एक छोटी सी बात जो देखते ही देखते पूरे गांव का मसला बन गई। किसी ने कहा कौन सी बड़ी बात हो गई, मगर ये जुमला आग की तरह पूरे गांव में फैल गया। रिश्ते खराब हुए, दोस्त दुश्मन बन गए और इज्जत दांव पर लग गई। क्या वाकई बात छोटी थी या उस औरत ने इस बात को बड़ा बना दिया था? आज की कहानी है कौन सी बड़ी बात हो गई जो हमें सिखाएगी कि जुबान का एक लफ्ज भी तकदीर बदल सकता है। एक पुरसुकून गांव जहां जिंदगी बिल्कुल सादा तरीके से गुजर रही थी और वहां के रहने वाले लोग हमेशा अपने दुख दर्द एक दूसरे के साथ बांट कर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उसी गांव में रहने वाली एक औरत जिसका नाम सलमा था, वो कुएं से पानी भरने के लिए आई और अचानक उसका मिट्टी का घड़ा नीचे जमीन पर गिरकर टूट गया, जिसे देखकर वो बहुत परेशान हुई क्योंकि आजकल उनके माली हालात थोड़े मुश्किल में जा रहे थे। अभी वो परेशानी के आलम में मुब्तला ही थी कि तभी उसकी पड़ोसन शाजिया वहां आई और उसने नॉर्मली मुस्कुराते हुए कह दिया, अरे क्यों परेशान हो रही हो? कौन सी कोई बड़ी बात हो गई है? नया ले लेना। शाजिया को ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि उसके ये अल्फाज सलमा को बुरे लगेंगे। बस सलमा गुस्से से कहने लगी, तुम मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें किसी का यूं मजाक उड़ाते हुए। चंद घंटों में ये बात पूरे गांव में फैल गई। तभी गांव की औरतें एक जगह जमा हुईं और इस बात पर बातें करने लगी कि देखो जरा, सलमा भी छोटी छोटी बात पर नाराज होने लगी है। और कोई कहती, नहीं, शाजिया की भी तो गलती है, उसे भी तो एहतियात करनी चाहिए थी अल्फाज के चुनाव में। उधर जब सलमा गुस्से से घर पहुंची तो शोहर ने पूछा क्या बात है। तभी सलमा ने उसे बताया कि अपनी पड़ोसन जो शाजिया है, आज उसने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है, जो बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। अब सलमा के शोहर को भी गुस्सा आ गया और वो जल्दी से अपने घर से बाहर निकला और जाकर शाजिया के शोहर से लड़ाई झगड़ा करने लगा। कहता, तुम्हें अपनी बीवी को तमीज सिखानी चाहिए कि किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाते। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर तंज करने की? जाओ जाकर उसे समझाओ। सलमा और शाजिया के बच्चे जो हमेशा आपस में ही खेलते थे, अब जब उन्होंने अपने अपने वालिद को यूं झगड़ा करते हुए देखा तो वो खेल छोड़कर वहीं खड़े हो गए। अब गांव के चौधरी साहब ने जब उन्हें देखा तो उन दोनों को अपने पास बुलाया और कहने लगे, हाँ भाई, मुझे बताओ, तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकालता हूँ। उधर जब शाजिया को पता चला कि सलमा का शोहर उसके शोहर के साथ झगड़ा कर रहा है, तो वो जल्दी से सलमा के घर आई और आकर कहने लगी, बहन, तुम मेरी बात को गलत समझी हो। मेरा मतलब मजाक का नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हें हौसला दे रही थी ताकि तुम परेशान मत हो। शाजिया की सारी बात तसल्ली से सुनने के बाद सलमा को एहसास हुआ कि उसने वाकई ही शाजिया की बात को गलत समझा था, जबकि उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा और उसने सर झुका लिया। दूसरी तरफ हाजी साहब ने भी उन दोनों को समझाते हुए कहा, देखो बच्चों, जुबान से निकला हुआ लफ्ज तीर की तरह होता है जो कभी वापस नहीं आता। इसलिए सोच समझकर लफ्ज बोला करो ताकि तुम्हारे उन अल्फाज से किसी की दिल आजारी ना हो। अब जो कि गलत फहमी दूर हो चुकी थी, तो शाजिया और सलमा दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, बहन, अब हमने फिर से पहले जैसी दोस्ती कर लेनी है ताकि कोई भी गलत फहमी हो तो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बात कर सकें। उधर उन दोनों मर्दों ने भी चौधरी साहब के सामने अपनी अपनी गलती का एतराफ़ किया और कहा, हाजी साहब, जैसे आप कह रहे हैं, आइंदा से हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे ताकि गांव में सुकून बना रहे। कुछ ही देर के बाद पूरे गांव में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, जैसे फिजा भी साफ हो गई हो, उन सब के दिलों की तरह जिनके अंदर लड़ाई झगड़े का बीज पहले बोया गया था, जो कि अब खत्म हो चुका था। उसके बाद शाजिया और सलमा
उस कुएं के पास गई और टूटे हुए घड़े को उठाने लगी ताकि वहां से गुजरने वाले को किसी किस्म की कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े, ना ही इस टूटे हुए घड़े से उन्हें कोई चोट लगे। चंद ही दिनों के बाद गांव का माहौल बिल्कुल मामूल की तरह हो गया। हर तरफ सुकून, खुशहाली और बच्चे दोबारा से खुशी खुशी खेलने में मसरूफ हो गए। आखिर एक छोटी सी बात ने बड़ा मसला बना दिया था, मगर समझदारी ने सब ठीक कर दिया। इसलिए कभी कभी वाकई बड़ी बात नहीं होती, हम खुद उसे बड़ा बना देते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जबान का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि छोटे लफ्ज बड़े जख्म दे सकते हैं। इसलिए अगर हम सब्र और समझदारी से काम लें तो हर झगड़ा खत्म हो सकता है, और असल बड़ी बात हमारी नीयत और रवैया होता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.